गांव में लाल सिंह नाम का एक आदमी रहता था जो गांव का सरपंच था। आम का महीना था। लाल सिंह का बगीचा आमों से भरा हुआ था। लाल सिंह ये देखकर बहुत खुश होता था कि उसके बगीचे जैसे आम कहीं नहीं हैं। लाल सिंह को अपने बगीचे की देखभाल के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए था, इसलिए उसने राम को बुलाया। क्या हुआ सरपंच जी? कुछ नहीं राम, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बगीचे की रात में देखभाल करो। तुम तो जानते हो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तूफान कभी भी आ सकता है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बगीचे की अच्छे से देखभाल किया करो। ठीक है सरपंच जी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आपके बगीचे में काम करूँगा। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं कराता, मैं इसके तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बस तुम ख्याल रखना कि मेरे बगीचे को कोई भी नुकसान ना हो। अब तुम जाकर घर पे आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा काम आज रात से ही शुरू हो जाएगा। आज रात भर तुम्हें देखभाल करनी है। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ और रात में ठीक समय पर आपके बगीचे पर पहुँच जाऊँगा। गांव में सभी लोगों के पास आम के पेड़ थे और आम के पेड़ पर बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे। वहीं एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पास एक आम का बड़ा सा पेड़ था। उस बूढ़ी औरत के साथ और कोई घर में नहीं रहता था, वो अकेले रहती थी। अरे वाह, इस साल तो मेरे पेड़ पर बहुत ज़्यादा आम आए हैं। मैं ये सब बेचकर अपना खर्चा निकाल सकती हूँ। उसी गांव में गरीब हरिया रहता था। उसके पास भी आम का पेड़ था। उसके आम पर भी बहुत अच्छे आम थे। वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और मेरे पेड़ पर भी कितने अच्छे आम हैं। सब बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। इधर राम आकर अपने घर में बैठ जाता है और वो सोचता है कि आराम कर ले ताकि रात भर वो अच्छे से जाग सकेगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। रात भर जागकर बगीचे की देखभाल भी करना है, नहीं तो सरपंच मुझे जान से ही मार देगा। रात हो जाती है और पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। इधर राम आकर सरपंच के बगीचे में बैठ जाता है और उसके बगीचे की देखभाल करने लगता है। इधर उस बूढ़ी औरत को भी अपने आम के पेड़ की फिक्र होती है। वो कई बार रातों में जग जग कर अपने पेड़ को देखती है। अरे भाई, मैं फालतू में फिक्र कर रही हूँ। मेरा आम का पेड़ तो बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ठीक है। अब मैं सो जाती हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मेरे आम को कौन ही ले जाएगा। चलो अब सोती हूँ। फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद एक आदमी आता है और बुढ़िया के सारे आम ले जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आम के साथ आम के पत्ते भी ले जाता है और कुछ भी नहीं छोड़ता। बुढ़िया गहरी नींद में सो रही होती है और सुबह होते ही जब बुढ़िया बाहर आती है तो वो देखती है ना उसके आम हैं और ना पेड़ के पत्ते ही बचे हैं। हे राम, ये कैसा चोर था। मेरे आम तो ले ही गया, सारे पत्ते भी ले गया। अब मैं कैसे रहूँगी। अरे निर्मला, रो मत। जो होना था हो गया। अब रोने से क्या होगा। तेरे आम तो तुझे वापस नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि निर्मला दादी के आम चोरी हो गए। सब परेशान थे। अरे हरिया, तुमने सुना कि निर्मला दादी के सारे आम चोरी हो गए हैं। चोर ने तो पेड़ पर पत्ते भी नहीं छोड़े। क्या कहा भाई? निर्मला दादी के आम चोरी हो गए और हम यहाँ ऐसे ही बैठे हैं। मेरा पेड़ तो घर पे अकेला ही है। मैं अभी घर जाता हूँ, नहीं तो वो चोर मेरे भी सारे आम ले जाएगा। फिर मैं कमाई कैसे करूँगा और अपने घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। मैं चलता हूँ। हरिया भाग कर अपने घर की तरफ जाता है। हरिया बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है। अरे तुमने सुना मनु, निर्मला दादी के सारे आम चोरी हो गए हैं। अरे सुनना क्या है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। पेड़ की जगह बस डंडा खड़ा है।
बेचारी निर्मला दादी के साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगी। तभी एक लड़का सरपंच को ये बात बताने आता है। सरपंच जी, निर्मला दादी के सारे आम चोरी हो गए हैं और पेड़ पर पत्ते भी नहीं छोड़े हैं छोड़ने। अब क्या होगा। क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। पर राम, तुम मेरे बगीचे की अच्छे से देखभाल करो, कहीं वो चोर मेरा भी बगीचा खाली ना कर दे। ये तो बहुत बुरा हुआ निर्मला के साथ। आप फिक्र मत करिए सरपंच जी, मेरे होते हुए आपके बगीचे को कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। मैं रात भर वहीं बैठा था, आपके बगीचे में कोई नहीं आया। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो लड़का और राम दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच चिंता में पड़ जाता है। फिर से रात हो जाती है और गलियों में कुत्ते भौंकने लगते हैं। सारे गांव वाले फिर सो जाते हैं, पर राम सरपंच के बगीचे में आकर बैठ जाता है। वो रात भर नहीं सोता था और दिन भर सोता था, रात भर वो काम करता था। मेरा पेड़ तो अभी भी सुरक्षित है। मैं कुछ देर सो जाता हूँ, फिर आकर देखता हूँ कि मेरा पेड़ सही है कि नहीं। जैसे ही हरिया सोने जाता है, वैसे ही वो चोर आकर हरिया के पेड़ से सारे आम ले जाता है। हरिया की आँख नहीं खुलती। सुबह होते ही हरिया बाहर आता है और वो देखता है कि उसके पेड़ पर ना तो पत्ते बचे हैं और ना आम। हरिया को देखकर बहुत गुस्सा आता है। हरिया गुस्से में कहता है, मेरी मेहनत ऐसे नहीं जाएगी। मैं उस चोर को पकड़ के रहूँगा। उस चोर को पकड़े बिना मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं भी सरपंच जी से जाकर बात करता हूँ। ये कहकर हरिया सरपंच जी के घर की तरफ दौड़ता है। हरिया बहुत जल्दी जल्दी जाता है। सरपंच जी उसको बगीचे में ही मिल जाते हैं। फिर वो सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, कल रात मेरे पेड़ के भी आम चोरी हो गए हैं। पेड़ तो क्या, मेरे पेड़ के तो पत्ते भी चोरी हो गए हैं। वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। पर मैं अब उस चोर को पकड़ना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। हरिया, अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। अब मेरे बगीचे की बारी है। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। कुछ नहीं सरपंच जी, हमें आज रात आपके बगीचे में ही रहना होगा, क्योंकि अब आपके बगीचे की ही बारी है। और आप राम से मना कर दीजिएगा कि वो बगीचे में अब ना आए, और उससे कहिएगा बढ़ती चोरी की वजह से आपने ये काम मुझे सौंपा है। वो आज यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर राम यहाँ बैठा होगा तो वो चोर नहीं आएगा। राम के जाते ही वो चोर आ जाएगा, इसलिए राम को आप मना कर दीजिएगा। ठीक है हरिया, मैं ऐसे ही करूँगा। तुम सही कह रहे हो। राम मेरे बगीचे की देखभाल करता है, उसे देखकर चोर यहाँ नहीं आएगा। राम, अब से तुम मेरे बगीचे में देखभाल मत करना। मैंने ये काम हरिया को सौंप दिया है। गांव में बढ़ती चोरियों की वजह से मैंने ये काम हरिया को सौंपा है। अब से तुम्हें बगीचे जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। पर आप मेरे पैसे तो दे दीजिए। तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। राम ये सुनकर वहाँ से चला गया। राम उदास था क्योंकि उसके पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। ऐसे ही रात हो जाती है और हरिया और सरपंच जी बगीचे में आते हैं और हरिया सरपंच जी को समझा रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। सरपंच जी, हमें कुछ नहीं करना है। बाग को खाली देखकर वो चोर यहाँ चोरी करने ज़रूर आएगा। बस हमें छुप के इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग देखते हैं कि राम वहाँ आ रहा होता है। राम ही वो चोर होता है जो गांव में आम की चोरी कर रहा था। राम जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, सरपंच और हरिया बाहर निकलकर आते हैं। राम सरपंच जी और हरिया को देखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो पेड़ से नीचे उतर आता है। वाह राम, देखभाल करते करते बगीचे में आम की चोरी करते भी तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो राम, मैंने और हरिया ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। तुम यहाँ चोरी ही करने आए थे, तभी तो तुम पेड़ पर चढ़े थे, नहीं तो क्यों आए हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था।
अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए तुम्हें रखा था और तुमने हरिया और उस बूढ़ी औरत के आम चुराए। तुम्हें शर्म नहीं आया ऐसा करते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए राम कि एक औरत के घर जाकर तुमने उसके पेड़ के आम चुराए और तो और उसका पेड़ भी तोड़ दिया। मैं मजबूर हो गया था सरपंच जी। मैंने हर जगह काम ढूंढा पर किसी ने मुझे काम पे नहीं रखा। मैंने एक दिन देखा कि आप लोगों के पेड़ों और बगीचों पर बहुत अच्छे आम हैं। मैंने सोचा ये आम तोड़कर चुरा कर मैं बेच आऊँगा ताकि मुझे अच्छा फ़ायदा हो, बस इसलिए ये सब किया था। तो तुम अपनी मेहनत से भी आम उगा सकते थे, पर तुमने चोरी करना सही समझा। पर अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और ये सरपंच जी देंगे। आप लोग मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दीजिए। मैं सज़ा के हकदार हूँ क्योंकि मैंने गलत किया है। मुझे कहीं भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम इस गांव में वापस कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना इस गांव वालों को। राम वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद सभी लोग के पेड़ों पे पहले जैसे आम आ जाते हैं। सरपंच भी अपने बगीचे में अब खुद ही देखभाल करता था क्योंकि सरपंच को भरोसा नहीं था किसी पर। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।